किचन में काम करते टाइम दिक्कतें तो आते ही हैं, लेकिन अगर हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पहले से ही पता हो तो उन सभी दिक्कतों से हमें छुटकारा मिल सकता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरा आज का पहला टिप है बैगन को लेकर के। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट से बहुत सारा बैगन घर में आ चुका है। अब देखिए बैगन का सब्जी जो है ना डेली डेली किसी को भी नहीं अच्छा लगता है, तो हम क्या करते हैं इसको फ्रीज में रखते हैं। लेकिन आप देखे होंगे इसको फ्रीज में रखने के बावजूद भी बहुत जल्दी बैगन जो है ना वो सूखने लगता है, और सूखी हुई बैगन का सब्जी खाना किसी को भी पसंद नहीं होगा। तो ऐसा ना हो और लंबे टाइम तक ये बैगन ताज़ा रहे, इसके लिए बहुत बढ़िया सा ट्रिक है। आपको क्या करना है, बैगन का जो ऊपर वाली हिस्सा है उसको इस तरह से काट के फेंक देना है। जितने भी बैगन को आप स्टोर करके रखना चाहते हैं सभी बैगन का जो ऊपर वाली हिस्सा है इसको काट के फेंक देना है, ठीक है। अब हमें दूसरा स्टेप जो करना है वो है पॉलीथीन ले लेना है, और पॉलीथीन में बैगन को हम डाल के रखेंगे। लेकिन पॉलीथीन में डाल के रखने के बाद हमें और एक काम करना होगा, पॉलीथीन में हमें छेद कर लेना होगा। अगर हम पॉलीथीन में इस तरह से बैगन को रखेंगे तो क्या है ना, गर्माहट में बैगन जो है ना वो सड़ जाएगा। तो इसका भी ध्यान रखना होगा आपको। पॉलीथीन में आप ज़रूर रखें, बट इस तरह से छोटा छोटा छेद कर दीजिए ताकि इसमें मतलब इसके अंदर हवा जाए, और जिस वजह से बैगन जो है ना सही रहे। 1 महीना अगर आप इस तरह से बैगन को रखोगे बिल्कुल भी नहीं खराब होगा, नहीं सूखेगा। और मेरा अगला टिप है इस तरीके का चॉपर को लेके। देखिए इस तरीके का जो मैनुअल चॉपर है इसका यूज़ लगभग हम सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या है ना, जब इसका यूज़ हो जाता है तो इसको पानी से अच्छे से धो लेते हैं, फिर उसके बाद इसको सुखा के हमें रखना चाहिए। लेकिन कई बार गलती से हम क्या करते हैं, इसको गीले स्थिति में ही हम रख देते हैं, जिस वजह से इसमें जंग लग जाता है। देखिए गीले स्थिति में इसको रखेंगे तो जंग तो लगेगा ही। आप देख ही सकते हैं इस तरह से जंग का निशान आ चुका है, और जंग लगने की वजह से इसका जो ब्लेड देख रहे हैं इसका भी शार्पनेस ख़त्म हो जाता है। तो जब जंग लग जाए तो इसका सॉल्यूशन क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ इसका सॉल्यूशन। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें यूज़ किया हुआ चाय पत्ती ले लेना है, ठीक है। यूज़ किया हुआ चाय पत्ती लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद चाय पत्ती को लेके इस तरह से हम ब्लेड में चाय पत्ती को लगाएंगे, और लगाने के बाद हल्के हाथों से इस तरह से हमें रब करना है। और रब करते टाइम ध्यान से रब कीजिएगा, क्योंकि ब्लेड जो है ना वो शार्प होता है, तो इसीलिए उंगली में चोट वगैरह ना आए, इस चीज़ का ध्यान आपको रखना होगा। और इस तरह से जब आप रब करेंगे तो फिर आप देखेंगे जंग का जितना भी निशान है वो रिमूव हो जाएगा। और वो इसलिए है कि चाय पत्ती में जो चाय का एक्सट्रैक्ट होता है ना वो जंग को काटने में बहुत ही यूज़फुल होता है, ठीक है। तो लास्ट में इस तरह से बाउल को भी आप रगड़ लीजिएगा चाय पत्ती की मदद से, फिर टैप वाटर से इसको धो लीजिएगा। तो देखिए ये साफ तो हो चुका है, लेकिन अगर ब्लेड का शार्पनेस ख़त्म हो जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, फॉइल पेपर का गोला इस तरह से बना लेना है, और इसी फॉइल पेपर का गोला जो है ना उसको इस तरह से ब्लेड में रगड़ लेना है। अच्छी तरीके से इस तरह से रगड़ लीजिएगा। फिर आप देखेंगे ब्लेड का जो शार्पनेस है ना वो भी बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो कैसी लगी ये आइडिया ज़रूर बताना, और इसको ज़रूर से सुखा के रखिएगा। और मेरी अगली यूज़फुल टिप है इस तरीके का पानी गर्म करने वाला रॉड को लेकर के। विंटर के मौसम में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा यूज़ होने की वजह से क्या होता है ना कि पानी का जो आयरन वाली दाग है इसमें ना बैठ जाता है, और इस कदर बैठ जाता है, इसका एक मोटा सा लेयर बन जाता है। फिर ना क्या होता है, जब हम इसको पानी गर्म करने के लिए यूज़ में लेते हैं तो पानी गर्म करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और अगर पानी गर्म करने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो बिजली भी ज़्यादा लगेगा, जिस वजह से बिजली का खर्चा दुगना आ जाएगा, है ना, दुगना हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, आयरन दाग को हम नाइफ की मदद से इस तरह से छुटाने की कोशिश करते हैं, इससे कि टाइम और एफर्ट दोनों ही ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए मैं बहुत बढ़िया सा ट्रिक लेके आ चुकी हूँ। इसके लिए आटे का, जो गेहूं के आटे होते हैं ना उसका लोई ले लीजिए, और हार्पिक ले लीजिए, ठीक है ना। इस हार्पिक को मैं स्पेशली किचन क्लीनिंग के लिए रखी हूँ, और हार्पिक को इस तरह से लोई में लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, इस तरह से हल्के हाथों से रब करते जाना है। तो जैसे ही आप हल्के हाथों से इसको रब करोगे तो फिर देखोगे जितने भी पानी का जो आयरन दाग है वो अपने आप रिमूव होते जाएगा। इससे ना ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। और हार्पिक और आटे का जो लोई है ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा होता है जंग को काटने में, और जो पानी वाले आयरन का दाग है ना उसको भी रिमूव करने में ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं। ज़रूर से ट्राई करके देखना, और इस सॉल्यूशन को लगा के ना थोड़ी देर के लिए आप रख दीजिएगा। फिर उसके बाद हल्के हाथों से और थोड़ा सा रब कीजिएगा,
फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सूखी हुई एक कपड़ा ले लीजिए और कपड़े की मदद से इस तरह से आप इसको पहले पोंछ लीजिए, फिर उसके बाद पानी से अच्छी तरीके से धो लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तरीके से ये क्लीन हो चुका है। हालांकि ये इतना गंदा नहीं था, बट फिर भी जो भी गंदगी था ना, इसको मैंने इस तरह से रिमूव कर लिया है। आई होप इस ठंडियों के मौसम में आपका ये टिप बहुत ही काम आएगा। रोटी बनाते टाइम अक्सर ये दिक्कतें हम सभी के साथ होता है। जब हम रोटी को तवे पे बनने के लिए रखते हैं तो कई बार क्या है ना कि रोटी इस तरह से चिपक जाता है, और रोटी चिपकने की वजह से ना इस तरह से देखिए ज़्यादा जलने लगता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए बहुत बढ़िया सा ट्रिक लेके आ चुकी हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तवे को गैस पे चढ़ा देना है और गैस को ऑन कर देना है, और इस तरह से तवे पे 2-3 चम्मच नमक आपको डाल देना है। और देखिए इस तरह से जो किचन टॉवल है ना, उसी के मदद से नमक को इस तरह से आप घुमाते जाइए। गैस को ऑन रखना है, फ्लेम को हाई रखना है, और हाई फ्लेम में इस तरह से नमक को जो है ना इस तरह से रब करते जाना है। तो इस तरह से करने से आप देखेंगे तवा जो है ना वो चिकना हो जाएगा, जिस वजह से ये प्रॉब्लम और दोबारा नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप रोटी बना लीजिए। देखिए ये वाली रोटी जो है ना हम बना के आपको दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं चिपका है। और इस तरह का प्रॉब्लम हम सभी के साथ अक्सर ऐसा होता है, जिस वजह से रोटी जो है ना अच्छे से नहीं बन पाते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये टिप बहुत पसंद आया है। इस कड़कती हुई ठंडी में जब हम बिस्तर में सोने जाते हैं तो जो बिस्तर है ना वो हमें बहुत ही ठंडी मिलती है, तो जिस वजह से हमें बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि इस बिस्तर में हम सोएं। खास करके न्यूबॉर्न बेबी को जब हम बिस्तर में सुलाने जाते हैं तो वो बहुत ही रोता है, क्योंकि बिस्तर जो है ना वो बहुत ही ठंडा रहता है। तो फिर ना हम सोचते हैं हम क्या करें, क्योंकि ठंडी इतना है ना कि बिस्तर जो है ना वो ठंडा हो जाता है। तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा ट्रिक है। आपको क्या करना है, बिस्तर में इस तरह से प्रेस चला देना है। तो जब आप सोने जाए उससे पहले इस काम को आप ज़रूर कीजिए। बिस्तर में आप जब प्रेस चला देंगे तो बिस्तर जो है ना वो गर्म हो जाएगा, और इस तरह से पूरा ही बिस्तर को आप प्रेस चला दीजिए। और प्रेस चलाने के बाद आपको और एक काम करना है, ब्लैंकेट से आप पूरा ही बिस्तर को इस तरह से कवर करके रखें। इस तरह से कवर करके रखने से आप देखेंगे बिस्तर जो है ना वो गर्म बना रहेगा, और जब आप सोने जाएंगे तो आपको गरम गरम बिस्तर मिलेगा। उम्मीद है आप सभी को ये टिप बहुत ही अच्छी लगी है। और मेरी अगली टिप बहुत यूज़फुल है। जब भी हम बैगन का भरता बनाते हैं तो बैगन को कुछ इस तरह से बहुत अच्छे से जला लेते हैं, फिर उसके बाद इसका जो स्किन है, इसका छिलके को हम उतारते हैं। लेकिन क्या है ना, बहुत गर्म होने की वजह से इसका जो छिलके हैं इसको हम सही से नहीं उतार पाते हैं, और अगर इसको हम ठंडा करते हैं तब भी जो है ना इसका स्किन यानी कि इसका जो छिलके हैं ये ना थोड़ा सा हार्ड होता है, जिस वजह से सही से नहीं उतारा जाता है। तो बहुत बढ़िया सा ट्रिक है। आपको क्या करना है, इस तरह से बैगन को कटोरी या भिगोने से आप कवर कर दीजिए गर्म स्थिति में इस तरह से। तो इससे क्या होगा, और इस तरह से ना 15 मिनट आप रखिए। तो इससे क्या होता है कि जो स्टीम होता है ना, उसी स्टीम की वजह से इसका जो छिलके हैं ये सॉफ्ट हो जाता है, और सॉफ्ट होने की वजह से जब इसको आप छीलेंगे तो इसका जो छिलके हैं बहुत ही आसानी से उतार के आ जाएगा। और दूसरा तो ये अच्छे से ठंडा हो जाता है, जिस वजह से इसका स्किन को उतारने में हमें बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होता है। और स्टीम लगने की वजह से ना इसका स्किन ऑलरेडी बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इजीली आप बैगन का छिलके को उतार पाएंगे। आई होप टिप यूज़फुल लगी है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करी हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगा है, और अगर आज का वीडियो आपको यूज़फुल लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक लाइक करके मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।